नमस्कार, मैं हूं मोना डिसोजा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी द्वारा कनकिया परिसर में बनाया गया भव्य 7-Eleven होटल का उद्घाटन मशहूर फिल्मी सितारों की मौजूदगी में 24 फरवरी को हुआ। इस दौरान मीरा भाईंदर के कई गणमान्य के अलावा आम नागरिक भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान हास्य अभिनेता जॉनी लीवर निशब्द दिखे और कहा कि नरेंद्र मेहता जिस तरह मीरा भाईंदर का विकास कर रहे हैं, उसे देखते हुए वे भी जल्द ही यहां रहने आने वाले हैं। आए हुए सभी सितारों ने 7-Eleven क्लब को मीरा भाईंदर की उपलब्धि बताया। आइए देखते हैं पूरी खबर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे होने के बावजूद मीरा भाईंदर शहर का विकास उस तेजी से नहीं हुआ जिस तेजी से होना चाहिए था, और इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक सोच और स्थानीय नेताओं का स्वार्थ, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने पार्टी के विषय में सोचा। कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मीरा भाईंदर शहर को भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ खूबसूरत शहर बनाया जाए। मगर पिछले 4 सालों से मीरा भाईंदर भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने एक के बाद एक विकास के कई ऐसे काम किए जिसके बारे में पहले की सत्ताधारी पार्टियां कभी सोच भी नहीं सकती थी। मौजूदा समय में सड़क, पानी, स्वच्छता या फिर घोड़बंदर पर बनने वाले 8 लेन के पुल की बात करें, ये सभी काम तेजी से हो रहे हैं और इनके पीछे कहीं ना कहीं मेहता के परिश्रम का फल है। यही नहीं, अब तक डांस बारों की पहचान से जाने जाने वाले शहर मीरा भाईंदर को अब कनकिया परिसर में बने 7-Eleven के 5 सितारा होटल की वजह से भी लोग जानेंगे। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि होटल के उद्घाटन में शामिल हुए फिल्मी सितारे होटल की खूबसूरती और इसकी व्यवस्था को देखकर कह रहे हैं। आज अपने 7-Eleven क्लब की ओपनिंग आए हैं जी, यहाँ आपने विजिट किया, आपको कैसा लगा? अभी बुरा तो नहीं लगा होगा ना? अच्छा, कितना अच्छा लगा आपको? ये पूछिए, सवाल आपका होना चाहिए, आपको कि कितना अच्छा लगा? नहीं, ये चीज़ जो मीरा भाईंदर ने, हाँ, ये पूरे मुंबई में ऐसा लगता है कि खास चीज़ बनी हुई है, Yes. एक आकर्षण का केंद्र बना है। उस बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए मेरे पास शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि इतनी बेहतरीन चीज़ बनी हुई है, इतनी बेहतरीन क्लब होटल जो यहाँ बना रहे हैं। मीरा रोड के लिए तो शान ही है, लेकिन पूरे मुंबई के लिए शान है। मुंबई में ऐसी जगह आज तक नहीं बनी है। तो क्लब हो और साथ में 5 स्टार जैसी होटल हो, हाँ 5 स्टार होटल बाकायदा, ये बहुत बड़ी बात है। 7-Eleven को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नरेंद्र मेहता जी ने ये जो चीज़ बनाई है, इनका पैशन है, अपने दिल से चीज़ बनाई इन्होंने। ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिल से बनती हैं, समझे कि नहीं? कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं कमाने के लिए और भी करके कमा सकते हैं। ये दिल से बनाया ताकि इस एरिया की शान बढ़े, मीरा रोड की शान बढ़े। मैंने 7-Eleven में अपना घर भी बुक किया हुआ, मैं यहाँ रहने आऊँगा ये क्लब की वजह से। मतलब क्लब बना इसलिए आप यहाँ आओगे रहने? नहीं, मैं पहले बुक करके रखा हूँ। ऐसे मौके पे आपकी कोई खास मिमिक्री? नहीं, मिमिक्री तो नहीं, अभी मेरा ये जगह देख के मैं सब भूल चुका हूँ। आप लोगों को हंसाते रहते हो, यहाँ के लोगों को नहीं हंसाओगे क्या? नहीं, यहाँ के लोग हंसाते बढ़ गए। हंसाओ ना। 19 साल से हंसा रहा हूँ उनको, घर में जाता है मेरा। मैं हर साल इनके स्कूल में आता हूँ और हंसाता हूँ, और घर बैठ के लोग देखते हैं। ऐसा मत बोलिए, आपको नहीं मालूम है ना? चलिए, तो आज के मौके पे इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, यहाँ मैं इमोशनल हो रहा हूँ। ये इतनी अच्छी चीज़ बनी है, यहाँ हंसाना नहीं, इस चीज़ को सोच के आप लोग हंसिए कि इतनी बेहतरीन चीज़ हमारे मीरा रोड पर बनी है। ये मीरा रोड के लिए मतलब एक रौनक बनी है। 7-Eleven क्लब का ओपनिंग हुआ है जी, और आपने यहाँ विजिट किया। जी जी एक तो आप टीवी एक्ट्रेस है जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो काफ़ी वक्त से वेट कर रहे थे कि कब ओपन होगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पर आए थे जब ओपनिंग हुआ था। तो बहुत अच्छी चीज़ जो है सर ने सबके लिए, मतलब जो है मीरा रोड में एक बहुत ही अच्छा इसमें डेस्क भी है, पब भी है, जुम्बा भी है, एक्सरसाइज की सारी इतनी अच्छी मशीन है, पूल है इतना बड़ा, तो एवरीथिंग इज़ हेयर। और ऐसा जब एंटर करते हैं ना, इतना अच्छा फीलिंग आता है, ऐसा लगता है किसी 5 स्टार में एंटर किया है। इट्स नॉट अ क्लब, आई थिंक इट्स अ लाइफस्टाइल जो एक मतलब मीरा रोड के लोगों को मिल रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मीरा रोड में इतनी जल्दी, मैं 2011 में यहाँ आई थी, इतनी जल्दी इस तरह की इतनी 5 स्टार प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी। तो आई थिंक ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत खुशी की बात है। वी आर सो हैप्पी। मैडम, आप चाहेंगे कि यहाँ की मेंबरशिप लेना? मैं तो
सर से बोलूँगी कि सर बस आप मुझे ऐसे ही दे दीजिए। मतलब यहाँ भी आप कंजूसी करेंगे? नहीं, कंजूसी क्यों, मैं यहाँ पे आऊँगी तो 10 लोग और आएंगे ना, मैं तो बिजनेस लेकर आऊँगी। थैंक यू। होटल के उद्घाटन समारोह में दबंग खबरें से बात करते हुए विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि 7-Eleven होटल के बनने के बाद मीरा भाईंदर शहर को न सिर्फ एक नया तोहफा मिला है, बल्कि साथ ही होटल के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। भले ही विरोधी उनके काम का कितना भी विरोध करे, वे अपना काम इसी तरह ईमानदारी से करते रहेंगे। सर, आज जो 7-Eleven क्लब का मुहूर्त हुआ है, काफ़ी समय से विवादों में चला रहा, आज मुहूर्त भी हुआ, तो इसके बारे में दो सब कहेंगे और शहरवासियों को संदेश देंगे? नहीं, इस शहर की बढ़ती आबादी, शहर तरक्की कर रहा है, ये गांव से शहरीकरण हुआ और जब शहरीकरण होता है तो बहुत सारी ज़रूरतें होती है और जब ज़रूरतें होती है तब इस तरह के कई सारे निर्माण होते हैं। इस शहर में आम आदमी की ज़रूरत थी कि रोज़गार मिले, कुछ लोगों की ज़रूरत थी कि हेल्थ एक्टिविटीज़ के लिए कोई फ़िटनेस सेंटर मिले, कुछ लोग जो है अक्सर परिवार के साथ अच्छी होटल में उन्हें बाहर खाना खाने जाते थे। तो ये सारा जो है मीरा भाईंदर में कि मीरा भाईंदर किसी लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ पे रोज़गार भी उपलब्ध हुआ इस होटल के माध्यम से और लोगों के लिए सुविधा भी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये मीरा भाईंदर के कैडर के लिए एक ये अपग्रेडेशन हुआ, इससे मीरा भाईंदर की शान बढ़ी है, इस रोड की शान बढ़ी है। जाहिर सी बात है ये हमारे लिए भी अभिमान की बात है और शहर के लिए भी अभिमान की बात है कि इस तरह की इमारतें अब मीरा भाईंदर शहर में बने। ना ही ये 7-Eleven क्लब, बाकी जब ऐसी ऐसी इमारतें बनती हैं तो इस शहर का जो है एक दर्जा और ऊंचा होता है। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे मीरा भाईंदर में 5 स्टार फैसिलिटीज़ का होटल है, क्लब हाउस है। जब हम कहीं और जाते तो अपने आप को छोटा समझते जब इस तरह की सुविधा नहीं होती है, फिर वो चाहे हॉस्पिटल हो सकता है, फिर वो चाहे स्कूल हो सकती है, वो और कोई बिज़नेस सेंटर हो सकता है, कॉल सेंटर हो सकता है, मॉल हो सकते हैं, ये होटल है। तो ये ज़रूरत है इस शहर की और इस शहर की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। सर, ये जो रूपरेखा जो बनाई गई है, ताज की तरह बनाई गई है, तो ये आपके माइंड में कैसा है कि ताज की तरह? नहीं, ऐसा कोई है ताज की तरह नहीं, ताज इससे अलग है, ये अलग है। ताज अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन देता है वो डिज़ाइन में जो पसंद आया वो सिलेक्शन हुआ और वो हिसाब से काम किया गया। जो जैसे यहाँ पे काफ़ी आलोचना हुई, विरोधियों के बारे में दो सब कहेंगे? देखिए, हकीकत में बोलते हैं ना, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुँह काला। विरोधक का काम है विरोध करना। अच्छा काम और सच्चा काम ना कभी रुकता है ना रुकने वाला है। हमने सच्चा काम किया और अच्छा काम किया है, इसलिए सारे नियमों का पालन करके काम किया, इसलिए किसी चिंता की आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन विरोधक ने अलग अलग तरीक़े से उसकी आलोचना की, वो उनका काम है और वो आगे भी करते रहेंगे। आज 7-Eleven ये क्लब की ओपनिंग हुई है और इस ओपनिंग के पहले काफ़ी विवादों में रहा है और आज नरेंद्र मेहता जी ने यहाँ के विधायक है उन्होंने दिखा दिया करके और ये आज इसका मुहूर्त भी हो गया, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? पहले तो मैं हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। उनका जो हमारे मीरा भाईंदर के लिए जो सपना था वो उनका आज साकार होने जा रहा है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये जो आज जो क्लब का जैसे मीरा भाईंदर में इतना बड़ा आलीशान ये क्लब बना है और इसकी जो रूपरेखा है एकदम ताज की तरह लगता है, तो इसके बारे में क्या कहना, क्या वर्णन करेंगे आप? मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर का ही नहीं, पूरे बॉम्बे का मैं कहूँगी कि यहाँ पे बॉम्बे से जैसा मतलब यहाँ पे इतना आलीशान क्लब का आज निवारण हुआ है, तो ये हमारे मीरा भाईंदर के लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी प्राप्त होगा और हमारे शहर की जो प्रतिभा है वो बढ़ेगी कि ऐसा ताजमहल जैसा जो ये 7-Eleven क्लब है वो आज तक मुझे नहीं लगता है कि बॉम्बे में भी ऐसा देखने मिलेगा। बॉम्बे के लोग मुझे यहाँ पे लगता है कि वो आएंगे ये देखने के लिए और यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। नरेंद्र मेहता के विरोधी भले ही उन्हें और उनके कामों का जमकर विरोध करते हों, मगर मीरा भाईंदर की जनता के बीच मेहता के व्यक्तित्व और उनके काम करने की ललक ने एक अपना अलग ही मुकाम बनाया है। सर, आज जो एक क्लब की ओपनिंग हुई है, नरेंद्र मेहता जी ने सबके मुंह में ताले लगा दिए, काफ़ी विवाद हुआ, तो इसके बारे में और नरेंद्र मेहता जी के बारे में दो सब कहेंगे आप? हाँ, नरेंद्र मेहता कोई भी बन सकता, हिंदुस्तान में बहुत सारे नरेंद्र मेहता होंगे। इस नरेंद्र मेहता को उसके कार्यशैली के लिए सलाम है।
इन्होंने जितना काम किया शायद ही कोई नरेंद्र मेहता किया होगा काम। और ये इंसान को किसी का सपोर्ट नहीं रहा, सिर्फ आलोचना से झेला। शायद ये जितना रोया होगा पूरी ज़िंदगी कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन एक ही मिशन था, मुझे कुछ करके दिखाना है दुनिया को। और ये आदमी बहुत कुछ किया और आने वाले वक्त में बहुत कुछ करेगा। ये शायद हमारे हिंदुस्तान को ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो देश को विकास की तरफ ले जा रहा है और विकास तरफ लेके जाएगा ये इंसान। आपका कहने का मतलब कि इनका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। बहुत ब्राइट, बहुत ब्राइट। ये मंत्री पद तक जा सकते हैं, उससे भी ऊपर ये सेंट्रल मंत्री तक जा सकते हैं, ये टॉप बिजनेसमैन बन सकते हैं। जहाँ तक ये आज भी हैं और ये कंट्री लेवल का टॉप बिजनेसमैन बनेंगे। ये आदमी के बारे में जैसा मुझे पता है या मैं जानता हूँ पर्सनली, ये शायद दिन का 20 घंटा काम करते हैं। कोई इनका मुकाबला करना है तो उतना पहले काम करना सीखे। लोगों को मज़ा चाहिए, लोगों को मस्ती चाहिए, घूमना चाहिए। इस आदमी का मज़ा मस्ती सिर्फ काम है, सिर्फ लोग लांछन इस पर लगाते गए हैं। ये आदमी सबको किनारे करके सिर्फ काम करते गया और प्रूफ करते हर स्टेज पे चला जा रहा है। हर पार्टी के लोग इसकी आलोचना करते हैं, इनको कोई आलोचना से लेना देना। इनका मकसद है हमको कार्य करना है और आंसर देना है। ये किसी को पलट कर जवाब भी नहीं देते हैं, ये अपने कार्य से ही आंसर देते हैं।